बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स दालों की रेसिपी लाई हूँ। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो हम इसको कुकर में बनाएंगे, आप इसको विदाउट कुकर भी बना सकते हैं। तो मज़ेदार सी इस मिक्स दालों की रेसिपी को आपने बगैर स्किप किए वॉच करना है और रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। तो चलें शुरू करते हैं फटाफट से इसको बनाना। तो इसके लिए बनाने के लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बोल लिया है, इसके अंदर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैंने ली हैं मिक्स दालें। किसी बड़े स्टोर से अगर आप ख़रीदेंगी तो मिक्स दालों का पैकेट आपको आसानी के साथ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप घर में 3 से 4-5 दालें आप मिक्स करके बराबर क्वांटिटी में ले लें। तो आपने हाफ़ के जी दालें इस तरह से मिक्स करके इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। दालों को हमने 4-5 दानियों में पानियों में अच्छे से धो के इसके अंदर पानी ऐड करके आपने 1 घंटा ज़रूर रखना है। अगर कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी इसको रेस्ट दे सकती हैं, लेकिन आपने ज़रूर भिगोनी है। तो इसको हम कुकर में बनाएंगे। इतनी जल्दी और 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और हाफ़ कप लिया कुकिंग ऑयल का और हाफ़ के जी लिया मैंने चिकन का। आप इसको चिकन, मटन और बीफ के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन अगर आप चिकन, मटन, बीफ नहीं डालना चाहती तो आप सिर्फ आप दाल भी बना सकती हैं, तो कोई इशू नहीं है। फिर आपने ये वाला चिकन वाला पार्ट जो है ये मिस कर देना है, और जहाँ से मैंने दालें डाल के स्टार्ट की हैं आपने उसी से उधर से ही रेसिपी शुरू कर लेनी। चिकन को हमने 80% इधर से ही कुक कर लेना है। इसको कलर चेंज करना है और इसको प्यारा सा गोल्डन कलर फ्राई कर लेना है, क्योंकि हमने इसका अलहदा से कोई ग्रेवी या मसाला वगैरह तैयार नहीं करना। एक ही कुकर में हम काम ख़त्म करेंगे, 10 मिनट में बनाएंगे। और दालों को इसके अंदर हमने अच्छे से चिकन को मिक्स करके दालें डाल दी हैं, छोटी सी प्याज ऐड कर दी है, और 2 टेबलस्पून भर के अदरक के, 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर लहसुन के, और 5-7 सब्ज़ मिर्चें मैंने, और मीडियम साइज़ का एक टमाटर, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का मैंने ऐड कर दिया है, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने भर के नमक के ऐड किए हैं। नमक और मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। थोड़ी सी कलवंजी और हाफ़ टी स्पून हल्दी का मैंने ऐड कर दिया है, और पानी मैंने ऐड किया है 2.5 लीटर इसके अंदर, क्योंकि मैं इसको चावलों के साथ बना रही हूँ। अगर आप दाल अपनी रोटियों के साथ बना रहे हैं फिर आप इसमें काम पानी ना 1.5 लीटर आपका काफ़ी है, क्योंकि वो थोड़ी थिक जो है वो अच्छी लगती है। तो वेट इसको सीटी लगा के लगाएंगे। सिर्फ जब सीटी स्टार्ट हो जाएगी चलनी 10 मिनट का ओनली वेट लगाना है, इससे ज़्यादा वेट नहीं लगाना। तो अगर आप चाहें तो चिकन को इसके अंदर मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैश नहीं करना। इसको साबुत ही हम ना जो चिकन के पीसेज है इसको मैं रखूँगी, तो ये आप अपनी पसंद के मुताबिक मैश भी कर सकते हैं। तो मीडियम आंच के ऊपर दाल भी हमारी थोड़ी अच्छे से उसका पानी हम खुशक कर रहे हैं, और साथ एक साइड पे मैंने प्याज ली है, आधा कप कुकिंग ऑयल का लिया है। कुकिंग ऑयल क्योंकि मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। अगर आप चिकन का पार्ट नहीं उसके अंदर डालना चाहते फिर आपने 1 कप कुकिंग ऑयल इस स्टेज पे लेना है। तो छोटी सी बिल्कुल प्याज लेनी है। प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाए आपने इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। मिर्चें इस स्टेज पे मसाले में ऐड करेंगे तो ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का, चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरे का भी साथ ऐड कर दिया है, और फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है क्योंकि मसाले जले ना। 1 टीस्पून धनिया पाउडर का, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर का, और साथ ही हम इसके फ्लेवर के लिए थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देंगे। इस तरह अगर आप मसाला बनाएंगे, दाल की आप बनाएंगे, तो आपकी दाल को 4 चांद लग जाएंगे, और खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी ये दाल बनेगी। आप ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। तो दाल को अच्छे से आप मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मिक्स हुई नहीं चाहिए थी, और मैंने ऐसे ही इसको रख दिया हल्का हल्का इसके अंदर, यानी कि दाना भी रहेगा दाल का, और चिकन भी हमने साबुत रखा है। और आप जितना थिक करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा पतली फॉर्म में रखा है चावलों के ऊपर, थोड़ी गाढ़ी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो इसको डिश आउट करते हैं, और अभी से पूरे घर में महक आ रही है, और बच्चों को तो बेहद ये दाल पसंद आई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है वीडियो को, और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप भी उसको सब्सक्राइब कर लें। चार्जेस करने के, सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के, कमेंट करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। आपका प्यार, आपका हमें साथ चाहिए, तो मुझे आपकी फेवर चाहिए, और यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी आपने हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करना है। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपकी सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ जो आपको पसंद आए, या आप डिमांड भी कर सकते हैं। मैं आपकी पसंद के मुताबिक ज़रूर आपकी रेसिपी ऐड करूँगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।